नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अगले 2 हफ्ते में है 25 दिसंबर। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी कॉलोनाइज़ किए गए हैं कैथोलिसिज्म के द्वारा, क्रिश्चियनिज्म के द्वारा, सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिवस है। वो एक्चुअली सोलर फेस्टिवल था इन द एंशिएंट ग्रीस एंड रोमन्स, जहाँ पे वो सूर्य पूजा करते थे। दैट वाज द ओरिजिनल हिस्ट्री ऑफ 25 दिसंबर। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर आया तो दे स्टैंडर्डाइज अ डेट, फिक्स डेट कर दिया, क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं है, बाइनरी में काम करते हैं। सोलर कैलेंडर का प्रॉब्लम्स होता है, लूनर कैलेंडर एक्यूरेट होता है विद द वेदर। तो लूनर कैलेंडर को फॉलो नहीं कर सकते थे तो सोलर कैलेंडर रखा उन्होंने, और किंग ग्रेगरी ने फिक्स कर दिया 25 दिसंबर, क्योंकि वो तो कोई भी डेट डाल सकते हैं, क्योंकि कोई डेट तो एक्चुअल है नहीं, पता ही नहीं वो आदमी था कि नहीं था, वो तो कुछ पता ही नहीं है। तो 25 दिसंबर डाल दिया, एक मिथोलॉजिकल डेट डाल दिया कि भाई ये फिक्स्ड है, अभी इसी में सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, मान लिया। अब आते हैं 25 दिसंबर की इस समय क्या सिग्निफिकेंस होने वाली है जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से। पुतिन बोल रहे हैं 25 दिसंबर के बाद नहीं, तो मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट करने दो, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। यूक्रेनियंस को, अब यूक्रेनियन कब तक बचाएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों, कब तक बचाएगा। रिजर्व तो सब ख़त्म हो चुके हैं। अब ड्रोन्स का ये लास्ट अटैक्स चल रहे हैं सारे। अभी उसने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ से ये आए हैं ड्रोन्स। और सुमी में रशिया ने ब्रिटिश स्पेशल सर्विसेज SAS को पकड़ लिया, 3 सोल्जर्स को, 4 सोल्जर्स को। तो वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया, वो एक्टिव फॉर्मेशन में थे। मतलब ये तो प्रूफ हो गया। अब क्योंकि प्रूफ के हिसाब से मालूम सबको है, ऑन द ग्राउंड सब लोग देख ही रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि रशिया के भी कुछ एक्शन चल रहे होंगे उनके देशों में, हमको तो पता नहीं, बस चल रहे हो, अज्यूमिंग वी आर डूइंग। बट यहाँ पे तो फिजिकली पकड़ लिया, तो फैक्ट आ गया अभी। अब यूके को डर लग रहा है, तो रशियन जनरल ने बोला कि भाई यूके को तो हम अपनी बोट्स से कांकर कर लेंगे, यू कांट डिफेंड अगेंस्ट अस, क्योंकि यूके कोई डिफेंस ही नहीं है, देयर इज नो डिफेंस। यूके हैज़ मतलब यूके इज़ ओपन थी। देखिए क्या है कि जब कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, इन लोगों ने बहुत मूर्ख बनाया हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। इनके पास न कभी बोट्स थी, न सोल्जर्स थे, बट क्या होता था कि ये लोग आक्रमण कर देते थे। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, तुझे बचते आओ पागल कुत्ते से, क्योंकि पागल कुत्ता आपको काट लेगा, कभी भी काट लेगा। मेरे कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, मेरे को रैबिट डॉग जो सड़क पे घूमते हैं वो काट लेंगे कभी भी, तो डर लगता है उनसे कि भाई ऐसा नहीं कि उसको डंडे से हम मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो हुआ भारत के साथ कि अब ब्रिटिश सोल्जर्स आ रहे हैं। अभी इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ महीने पहले निकला था तो ऑस्ट्रेलिया 6 महीने के लिए डिप्लॉयमेंट पे, भारत भी आया था, वेरी ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट कैरियर। उसका प्लेन भी पकड़ लिया भारत ने, एक्सरसाइज कर रहा था इंडियन ओशन ने, उसका प्लेन पकड़ लिया। F-35 को तिरुवनंतपुरम में थोड़ा चटनी वटनी खिलाने के लिए रोक लिया। अब तो दे हैव नो फोर्सेस, लड़ नहीं सकते। भारत को बहुत झूठ बोला, मतलब ब्रिटिश आएंगे, लेकिन इनके क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल, और एक साइड की मदद करके दूसरे पे अटैक करते थे, एंड दे वुड अटैक। इसकी वजह से लोग इनसे थोड़ा घबराना शुरू कर दिया। अब दुनिया ने इनको कॉपी कर लिया, अब दुनिया भी वेट नहीं करती। अभी भारत फिर भी सेल्फ अपनी बेड़ियाँ पैरों पर डाला हुआ है खुद को। उन भारतीय पॉलिटिशियन ने बोला कि भाई बेड़ियाँ निकाल दो, बन जाओ पांडवों के फॉलोअर्स, बन जाओ, आक्रमण करो। नारद मुनि तो बोलते हैं, क्या तुम आक्रमण करते हो निरंतर दुश्मनों पे? करते हैं। वो सब सनातन धर्म का इंट्रिंसिक पार्ट है। हिंसा के द्वारा ही अहिंसा का प्रतिपादन होता है ना। हिंसा तो शब्दों से भी हो सकती है, हिंसा शरीर से भी हो सकती है, हिंसा कैन बी डन इन माइंड ऑल्सो। तो हिंसा तो हर जगह है, लेकिन अगर अहिंसा करनी है, मतलब मैं वर्णाश्रम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वर्णाश्रम को बचाना है, तो वहाँ पे हिंसा का प्रयोग आवश्यक है, शक्ति प्रदर्शन, ताकि आक्रमण न करे, ब्राह्मणों पे आक्रमण न करे। ब्राह्मण होता है हमारा जो क्षमा दवा तप शौचम शांति मार्गे, उन पे आक्रमण ना हो। उनसे ही तो एडवाइस लेनी चाहिए ज़्यादातर गवर्नमेंट को, जिसकी इंद्रियों पे संयम हो वो एडवाइस देना चाहिए। इधर उधर के लोग तो नहीं एडवाइस देंगे किसी को भी। तो अब क्या हो गया, दुनिया ने सीख लिए इनके तरीके। अफ्रीका से लेके हर जगह, बुर्किना फासो जैसा देश अगर फ्रांस को बोलता है गेट आउट, नाइजर बोलता है गेट आउट, घाना में ब्रिटिश लोग हैं, तो अभी वहां पे कू हो गई। सो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। और
ये जो माइंडसेट है 25 दिसंबर वाला कि सेलिब्रेशन, मार्केटिंग, शॉपिंग फेस्टिवल, और उसमें फिर कार्टूनगिरी करते हैं, सांता क्लॉज और दिस क्लॉज एंड दैट क्लॉज, है ना, वो सब तो चलता ही रहता है। तो नाउ दुनिया हैज लर्न देयर वेज, समझ गए कि स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, कैसे आक्रमण करते हैं, बट स्टिल दे आर सक्सीडिंग, क्योंकि वो कर देते हैं आक्रमण, बाकी लोग सोचते रह जाते हैं, बाकी लोग अपनी करुणा में, दया में घुस जाते हैं। बट व्हेन यू डीलिंग विद पीपल हु विल नेवर फॉरगिव यू, वो माफी देने वाला नहीं है, आपको गुलाम बना के छोड़ेंगे। और अमेरिका में एक माइंडसेट भी आ गया है, एक एरिक प्रिंस करके एक है, ब्लैक वाटर चलाते हैं, प्राइवेट मिलिशिया, उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो बोलते हैं कि these people cannot govern themselves, काले लोग, साउथ अमेरिकन cannot govern, we need to recolonize, मतलब हमको वहां पे जाके आक्रमण करना पड़ेगा, उनको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, so that we can teach them how to work with us, और मतलब एक्सप्लॉइटेशन ओपनली, पहले भी एक्सप्लॉइटेशन किया था, तभी से रिच बने, तभी उसकी वजह से रिजर्व करेंसी बनी, अब वो सारा खर्चा भी कर दिया, बिकॉज दे डोंट लिव फॉर टुमारो। वन लाइफ सिंड्रोम का डिजीज है सबको, वो कैथोलिज्म ने सिखाया है, रोम से आया था। देयर इज ओनली वन लाइफ, उनका पर्पस था देयर इज ओनली वन लाइफ, फॉलो करो हमको इस लाइफ में, ताकि सारे रोमन किंग्स तो यही बोलते थे कि मल्टीपल लाइव्स आर देयर, देयर इज अ कर्मा इन्वॉल्व। प्लाटो के तो यही वर्ड्स है, प्लाटो, सोक्रेटिस के यही वर्ड्स है, कर्मा। कर्म को इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि कैथोलिसिज्म आ गया, उन्होंने अपना मिकी माउस चूज कर लिया, और मिकी माउस के थ्रू सबको बोला कि अभी सब लाल कपड़े पहनो, चोटी डाल लो मिकी माउस के जैसा, एंड दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग दिस फेक न्यूज। तो अब वो चाहते हैं कि रिकॉलोनाइज करें, लेकिन ये जो 25 दिसंबर है पुतिन के लिए, ये अमेरिका और रशिया दोनों की वार्निंग है, यूरोप को और यूक्रेन को, दोनों को, कि भाई सुधर जाओ, स्टॉप द वॉर, हमारा बिजनेस डील हो गया है, स्टीव विटक्रॉफ्ट ने एग्री कर लिया है, जेरेड कुशनर ने एग्री कर लिया है, पुतिन ने एग्री कर लिया है, और हम लोग युद्ध को रोक देंगे थ्रू बिजनेस। जैसे ट्रम्प बोल रहे थे, 12 बार तो बोल चुके हैं, हमने बिजनेस का डील किया, प्रेशर किया, थाईलैंड और कंबोडिया सबको लोग शांति मान लिया। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर ने तो खुल के बोल दिया, नो नो नो, वी डिडंट एग्री, वी डिफर विद यू, ये आपको, आपने कभी पीस नहीं कराया, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं साइन नहीं किया। ओके, भारत ने भी बोल दिया, हमने कुछ नहीं साइन नहीं किया। पाकिस्तान जैसे झूठे मक्कार और कॉलोनीज ने और चढ़ा दिया, उनको नोबेल प्राइज देंगे, बेचारे को चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। अरे कौन सी क्राइटेरिया पे नोबेल प्राइज मिल सकता था, और नोबेल प्राइज चाहिए किसको भाई? अगर यासर अराफात को मिल सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को कोई प्राइज दे तो चिन्नाजीर स्वामी दे, या फिर हमारी परंपराएं दे, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी माँ उसी से खुश हो जाएंगी, प्रधानमंत्री मोदी भी वैसे खुश हो जाएंगे, वैसे भी संत स्वभाव के हैं, अपने संत परंपराओं से आशीर्वाद ले, क्यों जरूरत है किसी, कोई जरूरत नहीं किसी नोबेल प्राइज की। जिस आशीर्वाद से कर्म बंधन से मुक्ति मिले, हम वही तो आशीर्वाद चाहिए हमको, इनसे क्या मिलेगा? ये तो पागल लोग हैं, तो कुछ, ये तो किसके लिए दे रहे पता नहीं, रिजीम चेंजिंग के लिए दिया उसको, मकादो को, वो ऑयल कार्टेल बना देगा। तो ये फाइनल वार्निंग है यूक्रेन को 25 दिसंबर। उसके बाद आर्मेगेडॉन फॉर यूक्रेन शुरू हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और तो यूएस कांग्रेस को मालूम है ये सब चीजें, तो यूएस कांग्रेस ने फटाफट $800 मिलियन रिलीज कर दिया। किसको रिलीज किया? यूक्रेन को, पेंटागन बजट से रिलीज कर दिया। और जो भी मांगा मांगा चिल्ला रहे थे, नो फंडिंग, सब गए, मालूम है कहाँ गए, फ्लश कर दिया सबको। द रीजन दे फ्लश, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आजकल की असुरवाद में इस देश को खपना ही पड़ेगा अगर तीसरा युद्ध बचाना चाहते हो, और अमेरिका को साथ देना ही पड़ेगा विक्टोरियस पार्टी का। अगर कल भारत जो है पाकिस्तान को तहस नहस कर देता है तो अमेरिका भारत के साथ आएगा, और बांग्लादेश को तहस नहस कर देता है भारत के साथ आएगा। उसको बस दिखाना है, भारत को दिखाना है कि भाई वो अपना बैकग्राउंड देख सकता है, तुम लोग यहाँ पे मत आओ। अगर तुमने अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर चूज किया है मॉनरो का, हम भी चूज करें, आप एशिया में नहीं एंटर कर सकते। प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम है एशिया शुरू से समृद्धिशाली देश रहा है, वो वीरों की जगह है। भारत तो वीरों छतरियों से भरा पड़ा है, और भारतीय सरकारें जो थी बिकी हुई थी सारी, है ना, सारी सब वेस्टर्न, यूके से टूल चलता था, यहाँ पे काम हो जाता था। आज भी बिका हुआ है, वो जर्मनी में जाके बैठा हुआ है।
एक, और फिर बाकी लोग जर्मनी में कोई गुस्सा, जर्मनी इज ए मेजर सोर्स ऑफ टेररिज्म नाउ, जर्मनी, नॉर्वे, ये सब टेररिज्म के सोर्सेस हैं। और बाकियों के पीछे अमेरिकन डॉलर जो घूम रहा है कि भाई आ जाओ, तुम्हारे बच्चे इधर पढ़ लें, तुम्हारे ये कर लें, तुम्हारे वो कर लें, हो गया काम आपका। और इसकी वजह से भारत आगे पूरी तरीके से, जो हमारी संस्कृति बोलती है प्रोएक्टिव चेंजिंग द जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मतलब असुरों को कैसे घुमा दिया जाए थ्रू मिलिट्री, वो उनको भुला दिया गया। वो तो मैं इतनी बुक्स लिखता हूँ तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि काश हमारे लीडर्स ने नारद मुनि को सुना होता, काश हमारे लीडर्स ने, ये मेरी बुक है नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, काश हमारे लीडर्स ने हमारी महाभारत की कथाएं सुनी होती तो कुछ कर सकते थे। लेकिन हमारे लीडर्स ने कुछ सुना ही नहीं, उनको विश्वास ही नहीं। बुद्धिज्म, अरे बुद्धिज्म तो वेस्टर्न वर्ड है, बुद्ध तो रियल है, इज्म तो आइडियोलॉजी को बोला जाता है। हिंदुइज्म बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, इज्म लगाते ही होता है, नकली है, काल्पनिक है। जब मैं बोलता हूँ इस्लामिज्म, कितनी प्रॉब्लम होती है दुनिया भर में, वो तो मैं इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ। कैथोलिसिज्म बड़ी प्रॉब्लम होगी इन लोगों को, क्रिश्चियनिज्म बड़ी प्रॉब्लम होगी इन सबको, प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रेस्बिटेरियनिज्म, है ना। तो बट हिंदुइज्म को हम हिंदू बोलते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती या संस्कृत नहीं आती या हिंदी नहीं आती, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो एनीवे, तो हमको मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मकोलिज्म को निकालने की बात कर रहे हैं, कोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड। मैं चाहता हूं कि भगवान बोलते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके पंडिता समदर्शिना विषय विनय वर्तन्ते। तो जो श्लोक है, परम दृष्टवान निवर्तते, निराहार से दीन है, दीन उसमें विषय विनय वर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवान निवर्तते। तो इंस्टेड ऑफ मकोलिज्म को हटाने की बात करें, लेट अस ऐड नारद टीचिंग, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन ऐड कर दें। इंटरस्टेलर वॉर सिखाए ठीक से, हाउ महाभारत वॉर लुक्स लाइक, फिर उसमें योग सूत्र का एजुकेशन कर दें। तो इसलिए यू आर डूइंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, भगवान तो यही बोल रहे हैं, क्योंकि मकोलिज्म को डिलीट कर दिया जाए और फिर उसको ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। भगवत गीता मेरा ट्रांसलेशन है और योग सूत्र, फिर जो नीति शास्त्र में नारद को सुना है कि नारद किस तरह नीति बता रहे हैं युधिष्ठिर को, युद्ध शास्त्र में महाभारत की युद्ध की नीतियां सुनाए, मकर व्यू, चक्र व्यू, अमेजिंग। हम मॉडर्न टूल्स से भी वही व्यू बना सकते हैं, ओके वो तो टूल्स होते हैं वहां पे सेनाओं के। तो उसके मॉडर्न तो चतुरंग था, नारद मुनि उसको रिवाइव किया, शतरंज बनाया, उसको अंग्रेजों ने शत को चूज किया, फिर शत से चेस बना दिया, चेस बन गया, राइट। तो ये जो पूरा जो 25 दिसंबर का डेट्स है, इट इज गोइंग टू बी ए माइलस्टोन। एक तरीके से आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखता रहेगा, यू विल सी दैट। और 1 जनवरी से पूरा ब्रेकआउट हो जाएगा, बट 25 दिसंबर इज द लास्ट डेट। और इसको बार बार वेरीफाई किया जा रहा है, रेटिफाई किया जा रहा है। जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है, कोई जर्मनी बचाने आने वाला नहीं है, कोई यूके बचाने आने वाला नहीं है, कुछ नहीं। इट विल बी द ओल्ड सोवियत स्टाइल आर्मेगेडॉन। आपको मालूम है, किसी ने युद्ध देखा हो सोवियत स्टाइल तो समझ जाएंगे। भारतीय सेना भी पीछे नहीं है, भारतीय सेना भी वही हाल करती है, पाकिस्तानियों को मालूम है, हम तो उससे बुरा हाल करते हैं। लेकिन अब टाइम है भारत को भी, हम बुद्ध का देश नहीं है, हम भगवान बुद्ध का देश है, मान लिया, जो पहले आए थे, जो पहले वाले, नॉट गौतम बुद्ध, हम भगवान बुद्ध का देश, नॉट बुद्धिज्म ऑफ द वेस्ट, हम भगवान बुद्ध का देश। ये कलयुग के पहले अवतार है विष्णु के, लेकिन उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हम मंदिरों में उनकी स्थापना नहीं करते हैं। वो किसी और लोगों के लिए किया, नास्तिकों के लिए उन्होंने किया। तो हम राम कृष्ण का देश है, विष्णु का देश है, शिव जी का देश है, देवताओं का देश है। तो हम लोग तो युद्ध करेंगे, हमारे को तो युद्ध का अधिकार है भाई, दिया हुआ है युद्ध का अधिकार, विश्व में युद्ध करने का। तो ये जो माइंडसेट चेंज है 25 दिसंबर वाला, आई थिंक सबको मालूम है क्या चल रहा है, बातें हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि प्रिपरेशन फुल स्विंग है।
आपने आप देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी ने 6 महीने का EMS बोला है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई सारी सर्विसेज चलनी चाहिए, ये सारी स्टेट्स में हो जाएंगी। अकेला उत्तर प्रदेश ही काफ़ी है, बट सारी स्टेट्स में ऐसा हो जाएगा। सो वी आर लुकिंग एट समथिंग इम्पॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ। Thank you for listening to me. Do become a member, subscribe to our channel and let me know your feedback. As always, Namaste and Jai Jagannath. Thank you.